हरे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दास जी के चैनल में आप सभी प्यार प्यार बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आगे वीडियो निर्जला एकादशी को लेकर। तो निर्जला एकादशी आती है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत होता है। तो निर्जला जिसके नाम में ही है निर्जल, यानी कि बिना अन्न जल, यानी निर्जल बिना जल के एकादशी। तो ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे इस व्रत को करना है, क्या करना है, तो पूरी जानकारी देती हूँ मैं आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना, ठीक है जी। तो आपको बता दिया, ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को निर्जला एकादशी होती है, जो है 2024 में 18 जून की। तो आपको व्रत करना है का जो नियम है वो एक रात पहले से, यानी दशमी की रात से ही लेना पड़ता है, ठीक है जी। आपको दशमी की रात को शाम से ही चावल नहीं खाने। कई लोग शाम से ही व्रत शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। बाकी आप सूर्योदय से पहले आप व्रत शुरू कर सकते हैं। तो दशमी की एक दिन पहले, यानी दशमी की रात को आपको चावल नहीं खाने हैं, और ना ही जो प्याज लहसुन का जो अगर आप खाते हैं तो वो भी नहीं खाना है छोंक में। जैसे आप नॉर्मल चीज़ें कुछ खा के सो सकते हो, ठीक है। और ब्रश करके आपको सोना, मैं हमेशा ये बताती हूँ। और फिर अगले दिन एकादशी को आपको क्या करना है, आपको एकादशी को सूर्योदय से पहले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। गंगा जल से स्नान कर सकते हो, 2 बूंद गंगा जल आप बाल्टी में डाल सकते हो, तो वो पूरा गंगा जल ही कहलाता है। तो गंगा जल से आप स्नान करिए और फिर व्रत शुरू करिए। संकल्प ले सकते हैं व्रत का। अगर आप निर्जल रख रहे हैं कि बिना अन्न जल के बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे हैं, तो भगवान जी के सामने आप हाथ में जल फूल लेके संकल्प कर सकते हैं कि श्री हरि, मैं आपका व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ निर्जल एकादशी का, मुझे इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना कि मैं आपका व्रत अच्छे से कर पाऊँ, नियम निभा पाऊँ और आपको प्रसन्न कर पाऊँ, ठीक है जी। तो इस तरह से करके श्री हरि के चरणों में आप इस तरह अर्पित कर देना जल को। उसके बाद क्या करना है, आपको व्रत शुरू करना है। जैसे आप अपना स्नान वगैरह से निवृत्त हो गए, पूजा सेवा जैसे आप डेली करते वैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल बिहारी जी हैं, तो अगर आपकी इच्छा है तो उनसे पंचम स्नान भी करा सकते हैं, और फलों के जूस से, नारियल पानी से आप उन्हें स्नान करा सकते हैं। ठंडी चीज़ों का भोग लगता है क्योंकि चल रही है गर्मी, और गर्मी में जैसे सीजन के हिसाब से फल होते हैं उस हिसाब से भोग लगेगा। एकादशी की कथा जरूर से पढ़ना, निर्जला एकादशी की कथा। इस दिन दान धर्म का बहुत महत्व रखा जाता है। आपने देखा होगा जगह जगह छबील लगी होती है, यानी मीठे पानी लगा होता है, तो आप जल का वितरण भी कर सकते हैं। मंदिर में आप मटका, पंखा, और नहीं तो आप जैसे आजकल तो बहुत टेक्निक आ गई, आप म्यूजिक दे सकते हो, जैसे ठंडा पानी डाल के, बर्फ़ डाल के अच्छे से, ताकि पंडित जी के काम आ जाए। तो बहुत बथेरी ऐसी चीज़ें आप दे सकते हो। लोटा दे सकते हो, गिलास दे सकते हो, बाल्टी दे सकते हो जल भर के, ताकि और भी सब पी लें। तो इस तरह से पंखा, खरबूजा, आम, फल, जो भी, और कपड़े, दक्षिणा, तो जो भी आप देना चाहते हो सब आप दे सकते हो। जितना दान आप करोगे उतना ही आपको ज़्यादा फल मिलेगा। देखिए, दान एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जन्म में आगे आता है आपके। आज हमने दान किया, वो हमारे अगले जन्म के लिए सेव हो रहा है। तो और पहले तो इसी जन्म में ही हमें फल मिल जाता है, लेकिन अगले जन्म के लिए भी सेव हो जाता है। हमारे अच्छे बुरे कर्म हमें पहले यहाँ भी मिलते हैं और अगले जन्म में भी मिलते हैं, ठीक है जी। तो कथा आप निर्जला एकादशी की पढ़ लेंगे, तो आप कोशिश करिए आप जल नहीं पिएंगे। अगर आपको जल पीना, तो जैसे आप एकादशी के दिन सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठे हो 3-4 बजे, उस टाइम आप बाद से मुँह जल पी सकते हो। सूर्योदय से पहले पहले जल पी सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको जल नहीं पीना है, पूरा 24 घंटे जल नहीं पीना है। जिस टाइम आपने व्रत रखा है उसी टाइम अगले दिन, ठीक है जी, आपको पूरा दिन जल नहीं पीना, पूरा दिन कुछ नहीं खाना। अब इसमें भी कुछ बात है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो नहीं रह पाते, बिल्कुल भी बीपी डाउन होने की दिक्कत है, लेकिन उनका मन है हमारे, और जो बीमार हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, मतलब जो बच्चे हैं, बच्चे भी आजकल रखते हैं, जो नहीं रह पाते हैं, तो उनके लिए ऐसा अलाउड है कि वो एक टाइम जल पी सकते हैं और एक टाइम फलाहार ले सकते हैं। और जो रह सकते हैं, जिनको चाहिए भाई पूरी जो 26 एकादशियों का फल चाहिए, तो ये व्रत रखने का मतलब यही होता है कि आप सिर्फ एक एकादशी, ये मतलब कि इतने सच्चे मन से, अच्छे मन से करेंगे, बिल्कुल जो नियम है उसे निभाते हुए करेंगे, तो जो पूरी साल की 26 एकादशियाँ होती हैं उसका फल आपको एक इसी एकादशी में, निर्जला एकादशी में मिल जाता है। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अगर रहा जाए व्रत
तभी आप रहना, क्योंकि भगवान भी अपने बच्चों को, जैसे हम माँ बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं दे सकते, ऐसे ही भगवान भी हम उनके बच्चे हमें भी दुखी या परेशान नहीं दे सकते। कि अगर हमसे व्रत नहीं रखा जा रहा तो हम बार बार टाइम देख रहे हैं, बार गिर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं और कह रहे भगवान हमने व्रत करा, हमने व्रत करा, तो वो भी नहीं लगता। भगवान कहता है अगर ठीक है जितने, अगर तुमने भाई अगर तुमने 12 बजे तक भी रखा है, तब आप अगर नहीं रहा जा रहा थोड़ा सा जल ले लो, तो बस उसका ही होगा, आपको आधी एकादशी का फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, कभी भी कोई भी व्रत हो उसे हंसते खेलते पूरा करना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा तो आप जितना रह सकते उतना ठीक है, फिर आप जल ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल एकादशियों की तरह भी ये व्रत कर सकते हो। जैसे हम नॉर्मल एकादशी का मतलब ये है कि इसमें जैसे अन्न जल नहीं लेते, क्योंकि हमें पूरी 26 एकादशी का फल चाहिए होता है। लेकिन अगर कोई पूरी 26 एकादशी रखता है, जैसे मैं रखती हूँ, मेरे हस्बैंड रखते हैं, तो हम नॉर्मल में भी ही करते हैं। मैंने एक बार ये एकादशी करी है अच्छे से नियम से, लेकिन उसी टाइम मेरी बैंड बच गई थी, मतलब हालत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। इसलिए मैं पूरी 26 एकादशियाँ ही रखती हूँ, चाहे शुक्ल पक्षी हो चाहे कृष्ण पक्षी हो। कभी भी कोई एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कथा जब पढ़ती हूँ तब भी आपको ये सब बताती हूँ, तो इस नियम को फॉलो करें। एकादशी व्रत कब से शुरू कर सकते हैं? कोई भी एकादशी से आप शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई भेद नहीं कि आप शुक्ल पक्ष से करो, उत्पन्ना से करो, कृष्ण पक्ष से करो। कई लोग ऐसा मदद मैंने देखा, लेकिन ऐसा कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको इससे करनी है उससे करनी है। आप कोई भी एकादशी से एकादशी का व्रत जो उठा सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। एक संकल्प होता है लाइफ टाइम वाला, जैसे हमारा जब तक हो पा रहा है उसके बाद उद्यापन, और हर एकादशी हर व्रत का उद्यापन हो रहा है। इस पर मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, इस्कॉन वालों कुछ अलग सिस्टम है उनका, तो देखो सब अपना मानना है, वो उनको मानते हैं, मैं उनको नहीं मानती। मैं ब्रज में जो है उन हिसाब से चलती हूँ, तो सबके अपने अपने गुरु के हिसाब से आप कर सकते हो। देखो इसमें कोई भेद नहीं है, आपको जैसे सही लगे वैसे कर दो, लेकिन हर एकादशी का उद्यापन होता है। ठीक है, छोटे पैमाने पे भी, बड़े पे अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर सकते हो, जैसे सब करते हैं 26 ब्राह्मण जमाते हैं। छोटा करना चाहते हो उस पर भी मैंने वीडियो डाल रखी है कि कैसे आपको पैकेट बनाने हैं, भी आपका सामर्थ्य के हिसाब से आप कर सकते हो। भगवान कभी आपको ये नहीं कहता कि भाई इतना करो इतना करो, जितने आपको भगवान ने दिया है उतना ही करो। लेकिन उद्यापन भी क्यों जरूरी होता है ये भी मैं बता दूँ। उद्यापन हर चीज़ का होता है। जैसे उद्यापन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे आरती करते हुए, पूजा करते हुए हमें छींक आ जाती है, बीच में कोई टोक देता है, हम बोल पड़ते हैं, त्रुटियां हो जाती हैं, कई बार मिस्टेक हो जाती है आरती करने में, और कई बार हम एकादशी को सो जाते हैं दोपहर में, तो रात्रि में, वैसे रात्रि को भी पूरा जागने का विधान है, लेकिन आजकल कौन कहाँ पूरी रात जाग पाता है। हाँ, जागरण वगैरह होता तो बात अलग होती है। तो ये जो हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उसके सुधार के लिए उद्यापन करा जाता है और सारी एकादशियाँ पढ़ी जाती हैं। तो इस टॉपिक पे मैंने वीडियो पूरी डाल रखी है, आपको मिल जाएगी। आप मेरे कृष्ण दासी लवली सी चैनल पे आप स्क्रॉल करेंगे, अच्छे से आपको सब कुछ पे सब टॉपिक पे वीडियो डाल रखी है। तो ये मैंने इसलिए टॉपिक रखा क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। ठीक है जी, तो चल रही थी निर्जला एकादशी के बाद क्या दान करना है, आपको सब कुछ बता दिया। आपके पास जो सामर्थ्य हो, जो आप करना चाहते हो वो आप दान कर सकते हैं। आपने पूरा दिन व्रत करा, अब जो निर्जल व्रत कर रहे हैं उनके बारे में बता रही हूँ। अगर आपने ना खाया है ना पिया है, पूरा दिन आप भजन करते रहिए, नाम जप करते रहिए। मतलब तुलसी जी को वैसे एकादशी पर जल नहीं चढ़ाते हैं, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर तुलसी मैया सूख रही तो हाथ जोड़ के आप बेशक जल चढ़ा दीजिए। देखिए मैं तो ऐसे करती हूँ, क्योंकि जैसे हम प्यासे को नहीं देख सकते, तो इस तरह से मेरे से भी नहीं देखा जाता कि हमारी तुलसी मैया मुरझा रही है। तो भाव के भूखे हैं भगवान, पता है कि भाई भक्त को लग रहा है कि भाई अब बहुत हो गया, मैं नहीं रह पा रही हूँ, तो वो क्षमा कर देते हैं। तो तुलसी श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। और इस दिन विष्णु भगवान की, शालिग्राम भगवान जी की, तुलसी माता की और सबकी पूजा करना चाहिए। सबसे बड़ा जो नाम जप होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इस मंत्र का जाप करने से श्री हरि तो प्रसन्न होते हैं। फिर चाहे आप पूजा स्किप कर दो, लेकिन ये जाप जो है वो स्किप मत करना। ये बहुत बड़ी बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद कई सालों से ये जाप करती हूँ। तो बस मुझे बहुत प्रेम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो कई बार होता है ना, कई लोग बताते नहीं, मैं ये बताती हूँ जो मेरे लिए अच्छा है। जैसे जो मेरे साथ अच्छा हुआ है या मेरे को जो फील हो रहा है, मैं चाहती हूँ आप सबके कष्ट भी दूर हो, आप सब भी उसे फील कर पाओ कि हम कितना अच्छा सोचे। आपके गुरु ने कोई भी मंत्र दिया हो, एक माला इस मंत्र की भी शामिल कर दो, तो ठीक है जी। तो आपको पूरे दिन जो आपने व्रत करा है
सुबह से लेकर सूर्योदय से पहले से लेकर आपने जल नहीं पिया, पूरा दिन नहीं पिया, पूरी शाम नहीं पिया, पूरी रात नहीं पिया। अगले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले ही उठना है। हो सके तो रात्रि में जागरण करें, लेकिन अगर नींद लग जाती है, सो जाते हैं, तो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, सुबह टाइम से उठ जाओ। नहा धो के आपको खाना बनाना है, जिसमें खीर जरूर बनेगी, क्योंकि द्वादशी को चावल कंपलसरी भोग लगते ही लगते हैं। चावल का भोग लगेगा, चावल का ही दान होगा, और एकादशी को चावल ना खाते हैं ना भोग लगाते हैं, ठीक है। तो द्वादशी को चावल के रूप में आप चाहे आप नमकीन चावल बाद में अपने लिए बना लो, लेकिन जो ये चावल है, मतलब खीर तो आपको बनानी ही है, क्योंकि श्री हरि को और श्री जी को सभी को खीर बहुत पसंद है। तो आप खीर का ज़रूर खीर बनाएं। फिर आप सब्जी में कुछ भी बना लें, पूड़ी सब्जी जो भी आपको बनाना है। असल में तो होता है खाना बना के ब्राह्मण भोज कराना, कि आप ब्राह्मण को बुलाइए घर और निमंत्रण दीजिए उनको, और उन्हें आप भोजन कराइए, अच्छे से खिला पिला के, उनको वस्त्र दे के, दान दक्षिणा दे के, और अच्छे से उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेके तब उनसे विदा लीजिए। उसके बाद आप जल पीजिए, पारण कर लीजिए, तो आपका पूरे 26 एकादशियों का फल मिल जाएगा, ठीक है। और इसका फल मिलने का मतलब ये भी है कि आप जानते नहीं कि इसका अनंत गुना फल होता है, मतलब कि सहस्त्र गुना फलों से भी ज़्यादा फल होता है। क्योंकि हम सारा दिन निर्जल रहे, सुबह से रात तक ना अन्न ना जल, सुबह दोपहर शाम होगी, ठाकुर जी का भजन करते रहे, तो ठाकुर जी एक बार तो मुड़ के हमारी तरफ देखेंगे ही ना। ऐसा कौन सा भक्त है भाई बिना खाए पिए मुझे याद कर रहा है, ऊपर से ब्राह्मण जो श्री हरि के प्रिय ब्राह्मण, आपको पता है सभी ब्राह्मण सभी लोग प्रिय हैं, लेकिन आपको सबको पता है कि विष्णु भगवान के जो पंडित जी ब्राह्मण लोग बहुत प्रिय होते हैं, तभी उनको ब्राह्मणों को हम भोज कराते हैं, तो श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। हो सके तो ऐसे कीजिए। अगर कोई आपके यहाँ ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं है, पिछली बार मेरे पास एक कमेंट आया था कि वो ऑस्ट्रेलिया से हैं और लेकिन उनके यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा, तो क्या करें। तो मैंने उनको यही कहा था, अगर आपके यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा तो या तो आप ऐसे करिए, एक मतलब कि थाली लगा लीजिए, जो भी आपने खाना पीना बनाया है द्वादशी को, और जाके मंदिर तो सब जगह होते हैं, आप मंदिर में थाली ले जाइए। अगर वो भी नहीं है तो आप ऐसा करिए, आपके मतलब कि जैसे होता है किसी गरीब को खिला दीजिए, गैया को खिला दीजिए, तो वो भी माना जाता है। हाथ जोड़ के संकल्प करके कि मैंने द्वादशी एकादशी करी थी, तो उसका पारण कर रही हूँ मैं, और इस तरह से करके, और अपने गोत्र का नाम लेके और अपना नाम लेके और छोड़ दीजिए, और फिर पंडित जी को दे दीजिए। एक ऐसे करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो इस तरह से आप एकादशी अच्छे से प्यार से कर सकते हैं। और इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, जो मैंने पहले भी कई बार बता रखा है, हर बार बताती हूँ। भीमसेनी क्योंकि आपको पता है पांडव 5 जो पांडव हैं, तो उनके जो भाई हैं भीम जी, तो वो व्रत नहीं रख पाते थे, कोई भी व्रत नहीं कर पाते थे। तो एकादशी का व्रत तो सारा परिवार करता था, लेकिन वो ही नहीं करते थे। तो उन्होंने एक बार वेद व्यास जी उनके यहाँ आए, उन्होंने उनका आसन ग्रहण कराया, जलपान कराया, फिर उनसे बोला कि हमें एक बात पूछने की, हमारा तो जैसे कहते हैं कि कभी एकादशी का इतना बड़ा महत्व है कि इसे करने से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन हम चारों भाई करते हैं, लेकिन भीम से हमारा ये व्रत नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, नहीं रह पाता है। तब वेद व्यास जी ने कहा था, तो आप चिंता मत करो, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, निर्जला एकादशी, तो आप भीम को बोला एक व्रत कर लो, एक व्रत करने से आपको पूरे साल की जो एकादशियों का फल मिल जाएगा। और एकादशी करते हो आप पूरे दिन नाम जब हरि कीर्तन करते रहो, तो आपको भूख प्यास भी पता नहीं लगेगी, क्योंकि डोल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और जय श्री हरि, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे मस्ती में जब हम खो जाते हैं, तो वो तो भगवान है। तो ठीक है जी, तो आप इस तरह से करो, और आपका अगले दिन आप पारण कर लो, तो आपको 26 एकादशी का फल मिल जाएगा। उन्होंने भीमसेन का, अरे वाह ये तो ठीक है। तो इस तरह से करते हुए भीमसेन ने भी एकादशी करी, तब से ये एकादशी भीमसेन एकादशी भी हो गई। और भगवान जी को सुंदर सुंदर साफ श्रृंगार कीजिए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, सुंदर सुंदर फूल बंगले बना सकते हैं, फूल ताज़ा ताज़ा खुशबू कर सकते हैं, इत्र सेवा कर सकते हैं, खुशबू कर सकते हैं, नौका विहार भी करा सकते हैं, जो चल रही है अक्षय तृतीया से अभी तक भी, निर्जला एकादशी तक चलेगी नौका विहार। और चंदन भी आप लगा सकते हैं। गर्मी है, कई लोग पूछते हैं कब तक लगाना, वैसे तो 21 दिन होता है, अब तो होने ही वाले, लेकिन आप और बाद में भी चंदन लगा सकते हो, ठंडा होता है तो हमारे ठाकुर जी को ठंडक प्रदान करेगा वो,
ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो और प्रभु को अच्छी अच्छी चीज़ों को फलों का, जूसों का भोग लगाइए और आप ड्राई फ्रूट को भिगो के भी खिला सकते हैं। भाई ऐसे मत रखा करो, रोज भिगो के छील के प्रभु को खिलाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आप भोग लगा सकते हो। तो सारी बातें समझ में आ गई होगी आपको, तो वीडियो को जरूर से लाइक करके शेयर कर दो भाई, और 100K पे पहुंचा दो। आप लोग शेयर देखते जरूर हो मुझे, पर आपको अच्छी लग रही है भगवान जी की है तो आप लाइक तो दे दिया करो। व्यूज़ आ जाते हैं अच्छे, लाइक कम आते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी दियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। और मुझे ज़रूर से बताया करो आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको मेरी वीडियो की क्या बात अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छा लगेगा। जैसे मेरे वीडियो का इंतज़ार रहता है उसी तरह मुझे भी आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो राधे राधे सभी को। तो ये है निर्जला एकादशी और कथा आप जरूर से पढ़ना, ठीक है जी। कथा की बुक आती है, नहीं तो आप फ़ोन में भी सर्च कर लेना, नहीं तो मैं तो डाल ही देती हूँ, आप मेरी भी पढ़ सकते हैं। राधे राधे सभी को। तो